तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप बेहतर होंगे। तो आज की जो क्लास है बहुत ही एक्साइटेड क्लास है, क्योंकि ये आज आपकी फर्स्ट क्लास होने वाली है इस पढ़ते रहो एप्लीकेशन पे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने ऑलरेडी एक प्रीवियस वीडियो डाल रखी है जिसमें हमने डिस्कशन किया है कि व्हाई द फिजिक्स इज इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट और कैसे स्टूडेंट्स इससे भागते हैं, ठीक है, और इसका रीजन क्या है ना। बहुत सारे बच्चों ने माइंड में सेट कर रखा होता है ना, फिजिक्स बहुत कठिन है, इसमें न्यूमेरिकल्स भी है ना, इसमें डेरिवेशंस भी हैं। तो बच्चों हमने उस वीडियो में सब कुछ बता रखा है कि इस चैप्टर से कितने नंबर का आएगा, क्या क्या आएगा, ठीक है। तो वो वीडियो जरूर देखें, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि हमने प्रीवियसली डिस्कशन किया था कि हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी से, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके एग्जामिनेशन में 8 to 9 मार्क्स के क्वेश्चन आपको इससे देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों जब इस चैप्टर का नाम आता है तो हमारी ना सबसे पहले जो दिमाग में जलती है, बत्ती जलती है। जैसे कोई बल्ब ग्लो होता हुआ दिखाई देता है, फैन चल रहा है ना। कितना जादुई ढंग से है कि स्विच ऑन किया, फैन चलने लगा। कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिसिटी। चाहे आप किसी भी इंडस्ट्री को ले लीजिए, ठीक है, आपके घरों में लाइट है, हम यहां से ऑनलाइन लाइव कर रहे हैं या फोन चला रहे हैं, कुछ भी, कहीं पर भी आप ले लो। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती तो क्या हम आज की जो लग्जरियस लाइफ है, क्या हम इसको एंजॉय कर पाते? तो आपका आंसर होगा नहीं। तो जितनी इंपॉर्टेंट ये हमारी डेली लाइफ में है, उतनी ही इसकी इंपॉर्टेंस आपके क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन में भी है, ठीक है। चाहे वो आप आज पढ़ रहे हो या 10 साल बाद पढ़ रहे हो, है उतनी ही चीजें, लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा ही। इसके साथ साथ ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्लास 12th की पहले चैप्टर की यूनिट में। जो आपका क्लास 12th होगा ना, उसमें भी आपको ना इलेक्ट्रिसिटी से ही शुरुआत करना है। तो अगर 10th की चीजें आपको थोड़ी बहुत पता है कि चार्ज क्या है, राइट ना, इसके यूनिट्स क्या होते हैं, सिंबल्स क्या होते हैं, तो आप इजीली क्या कर सकते हो, उन सारी चीजों को समझ सकते हो। तो इसलिए ये और भी इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है, ठीक है। एक और खास बात कि सबसे पहले तो उन सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत थैंक यू जिन्होंने हमारे इस प्लेटफॉर्म में अपना ट्रस्ट बिल्ड किया है, ट्रस्ट दिखाया है। इस बार भी एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आया, और अगली बार या इसके कई सालों तक, जब तक बोर्ड एग्जाम आप लोग देते रहेंगे, जो भी बच्चे हैं देते रहेंगे, तब तक कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। बस एक काम करना है कि फिजिक्स सिखाने की गारंटी मेरी, बस तुम्हें फॉलो मुझे जरूर करना है, ठीक है। जैसे जैसे मैं बताते जा रहा हूं आपको कंसेप्ट क्लियर करते जाना है। जो जो मैं कहता जा रहा हूं, जो जो क्वेश्चंस कराता जा रहा हूं, वो आपको एक पर्टिकुलर एक कॉपी में नोट करते चलना है। हालांकि हम लोग नोट्स प्रोवाइड करेंगे सारे सब्जेक्ट के, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान में, दिमाग में रखना है, ठीक है। चलो, तो चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी देखो दो तरह की होती है, एक तो होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और एक होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहले डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हमने बचपन में एक जादू किया होता है। कौन सा जादू किया होता है? हमने एक कॉम्ब को या अपने पेन को बालों में रगड़ा और ना छोटे छोटे कागज के टुकड़े उसमें चिपका लिए, अट्रैक्ट कर लिए। तो ऐसी कौन सी चीज थी कि रगड़ने के बाद उस पेन में आ गई? ऐसी कौन सी थी कि आत्मा घुस गई इसके अंदर की पेजेस को उसने क्या कर लिया, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, छोटे छोटे मासलेस जो ऑब्जेक्ट हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये भी एक फिनोमेना है इलेक्ट्रिसिटी का। जैसे ही हमने इस कॉम्ब को अपने बालों में रगड़ा तो इसने क्या, एक चार्ज एक्वायर कर लिया। चार्ज, ये चार्ज क्या होता है? हाँ, हम तो पहली बार सुन रहे हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। इसने चार्ज एक्वायर कर लिया, जिसकी वजह से वो दूसरी बॉडीज को क्या करता है, वो अट्रैक्ट करता है, ठीक है। आपने क्लास 8th में एक वर्ड सुना होगा, अंबर। अंबर ना एक मटेरियल होता है। अगर उस मटेरियल में ग्लास रॉड को हम क्या करते हैं, रब करते हैं, तो वो ग्लास रॉड चार्ज एक्वायर कर लेती है, और जिसकी वजह से वो पेपर के छोटे छोटे पीसेस को या डस्ट पार्टिकल को अट्रैक्ट करती है। और अगर मैं उसको हेयर्स के पास लेके आऊंगा ना, तो हेयर्स मेरे कैसे हो जाएंगे, ऐसे खड़े हो जाएंगे, ऐसे खड़े हो जाएंगे, स्ट्रेट हो जाएंगे। क्यों? चार्ज है, अट्रैक्ट कर रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो इसे हम लोग बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इस तरह की इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट में फ्लो नहीं होता है, ठीक है। दूसरी एक पार्ट है इलेक्ट्रिसिटी की, जिसको हम लोग बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। बेसिकली क्लास 10th में हमें करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानकारी करनी है, इसी के सारे कंसेप्ट और फिनोमेना हमें पढ़ने हैं, ठीक है। तो करंट का मतलब क्या हो गया? फ्लो ऑफ, ठीक है। तो व्हाट फ्लो ऑफ, ठीक है। थोड़ा सा वेट करो, आगे डिस्कशन करेंगे अभी। तो अगर मान लो मैं कहता हूं वाटर करंट मतलब फ्लो ऑफ, इसमें ना जो चार्ज पार्टिकल है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट फ्लो होंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने स्विच ऑन करा, तो जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया तो ये जो ट्यूबलाइट है वो ग्लो कर गई। कैसे? स्विच ऑन किया, चार्ज तुरंत दौड़ के पहुंच गया ट्यूबलाइट के पास कि चलो भाई जलते हैं, है ना, दोनों मिलके जलते हैं, तुम अकेले जल रहे हो। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब इसमें फ्लो ऑफ चार्ज होता है,
क्लियर बात कि नहीं क्लियर? चलो बहुत अच्छी बात है। इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं जरा देखो। तो सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ना है बच्चों वो पढ़ना है चार्ज। फिर जो दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। फिर थर्ड टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पूछो क्यों? अगर ये नहीं होगा ना तो इन दोनों की कोई वैल्यू ही नहीं होगी, केवल स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी रह जाएगी, फ्लो ऑफ चार्ज हो नहीं पाएगा, है ना। फिर बात करेंगे हम रेजिस्टेंस की, रेजिस्टिविटी की। थोड़ी सी जगह कम थी तो हम लोगों ने पूरे के पूरे टॉपिक इसमें नहीं लिखे हैं। 2 टॉपिक और पढ़ने हैं। इसके बाद हमें कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, इसके बाद पढ़ना है हमें हीटिंग इफेक्ट एंड देन पावर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट। क्लियर? तो इतने टॉपिक हमें पढ़ने हैं और ये जो हमारे पास 8 टॉपिक हैं ये मिला के हमें देंगे 9 से 10 नंबर, ठीक है, जो हमें एग्जाम में लगातार ट्रेंडिंग में है, देखने को मिल रहे हैं। ओके चलो, तो बच्चों आज की क्लास की जो कि सेशन 1 है हमारा, इसकी शुरुआत करेंगे हम अपने सबसे वेरी फर्स्ट टॉपिक से, जिसका नाम है चार्ज। तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत सारे टीचर्स की अपना अलग अलग मानना है, अपनी अलग अलग डेफिनेशंस है, लेकिन मैं आपको ना सबसे सिंपलेस्ट वे बता रहा हूं। क्या है? बेसिकली जो चार्ज होता है ना एक प्रॉपर्टी है। क्या है ये? प्रॉपर्टी। किसकी प्रॉपर्टी है? किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी हो सकती है, ठीक है। ये इस पेन की प्रॉपर्टी हो सकती है, ये इस लकड़ी की टेबल की प्रॉपर्टी हो सकती है, ये इस वॉच की प्रॉपर्टी हो सकती है, तुम्हारी प्रॉपर्टी हो सकती है, ठीक है। चार्ज मींस किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी जो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है या तो रिपल करता है। क्या करता है? रिपल करता है। अगर बुकिश लैंग्वेज की बात करें तो चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी ऑब्जेक्ट की जो इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में इफेक्ट डालती है या खुद बनाती है, ठीक है। ये बात समझ लीजिएगा, आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं कि चार्ज बेसिकली किसी ऑब्जेक्ट की ऐसी प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक दोनों फील्ड को क्या करती है? जनरेट करती है। नहीं याद रखना है, पेपर में नहीं पूछा जाता है कि व्हाट इज चार्ज, बच्चे थोड़ी हो। तो आपको यह समझने के लिए इतना काफी है कि दैट इज अ प्रॉपर्टी विच वेदर अट्रैक्ट और रिपल, ठीक है। थोड़ी सी बेसिक बातें और करेंगे चार्ज के बारे में। जरा देखो, हमने ना क्लास 9th में देखा कि कोई भी अगर मान लो एटम है तो एटम में जो सेंटर होता है वो न्यूक्लियस होता है और कैसा चार्ज रहता है? पॉजिटिव चार्ज रहता है। और जो बाहर ना जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें नेगेटिव चार्ज रहता है और वो स्पिन करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? वो स्पिन करते रहते हैं, ठीक है। तो स्पिन करते रहते हैं भाई, इसका मतलब फ्लो तो हो रहा है इलेक्ट्रॉन में, और ये कौन सा हमारे पास? पॉजिटिव हमारे पास होता है अंदर। इसका मतलब चार्ज हमने इसको भी कहा नेगेटिव और हमने पॉजिटिव इसको भी चार्ज कहा। तो चार्ज बेसिकली 2 तरह से डिवाइड कर दिया गया, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा चार्ज कौन सा हो गया? नेगेटिव चार्ज। मतलब या तो ऑब्जेक्ट में पॉजिटिव चार्ज होगा और या तो ऑब्जेक्ट में नेगेटिव चार्ज। चार्ज 2 तरह के। फिर से वापस इस फिगर में आ जाते हैं भाई। चार्ज हमने क्या देखा कि एक पॉजिटिव था न्यूक्लियस में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जहां रहता है, और जो बाहर स्पिन कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन रहता है। कैसा चार्ज रहता है? नेगेटिव चार्ज रहता है, ठीक है। अब ये स्पिन कर रहा है, क्लियर ना बात? अब ये स्पिन कर रहा है तो मैं इसको कह सकता हूं कि भाई ये इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहा है, किसकी वजह से? इस पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की वजह से। अब ऐसा क्यों बोल सकते हैं? देखो बच्चों, अगर हमारे पास कोई भी एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में मान लो हमारे पास 10 यूनिट का चार्ज है, क्लियर, और तो बाहर जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा ना पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव 10 यूनिट का चार्ज बाहर होगा। इससे क्या होती है? स्टेबिलिटी ऑफ एटम जनरेट होती है। क्यों? अगर मान लो चार्ज ऊपर नीचे होंगे, कहीं 9 होगा कहीं 10 होगा, ठीक है, तो अगर ये पॉजिटिव वाला है तो वो क्या कर लेगा? इसको अट्रैक्ट कर सकता है। तो इससे ना न्यूक्लियस की जो स्टेबिलिटी है वो ब्रेक हो जाएगी और कोई भी चीज स्टेबल नहीं रहेगी, इवन यूनिवर्स ही नहीं रहेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ओके, तो ये थोड़ा सा बेसिक आपको जानकारी हो गई कि ये कैसे वर्क करता है। तो ये होता है स्टेबिलिटी ऑफ एटम। चलो, तो चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज है, फिर हम इसी फिगर पे वापस आएंगे। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जरा समझ लीजिए। चार्ज का जो सिंबल होता है वो क्या होता है? क्यू। कूलम्ब से इसको डिनोट करते हैं। इसकी जो चार्ज है इसकी यूनिट होती है कूलम्ब, और यूनिट का जो सिंबल होता है वो क्या होता है? सी। एसआई यूनिट क्या हो गया हमारे पास? कूलम्ब हो गया। चार्ज का एसआई यूनिट कूलम्ब। डिनोट कैसे करते हैं? कैपिटल क्यू से, स्मॉल क्यू से भी डिनोट कर सकते हैं। क्यू स्टैंड फॉर चार्ज, ठीक है। चलो, अब प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है कि चार्ज ना जो सेम होंगे, सेम चार्जेस जो सेम चार्ज हैं वो एक दूसरे को रिपल करेंगे, और जो अपोजिट चार्ज हैं, कैसे चार्ज है? अपोजिट, वो क्या करेंगे? एक दूसरे को
अट्रैक्ट करेंगे, फर्स्ट प्रॉपर्टी है। मतलब क्या कि अगर मान लो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है तो वो एक दूसरे को क्या करेगा, रिपल करेगा। बहुत सिंपल सा लॉजिक है भाई। अगर मान लो अलग अपोजिट जेंडर का कोई तुम्हारा एक फ्रेंड है तो उससे अट्रैक्शन ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू सेम जेंडर के तुम्हारे कोई फ्रेंड से, होता है ना। वैसा ही जो सेम चार्जेस होते हैं ना वो आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं। जैसे कोई लड़की है वो दूसरी लड़की से जलती रहती है, राइट ना, क्यों, सेम जेंडर वाले हैं ना, तो बिल्कुल सी जलन तो स्वाभाविक है। ओके, तो ये पॉजिटिव वाले क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल करते हैं। इसी तरह सेम अगर नेगेटिव है तो वो भी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। वेयरएज अगर ये अपोजिट है, अपोजिट का मतलब एक पॉजिटिव हो गया, मैं कहता हूं कि एक पॉजिटिव हो गया और एक नेगेटिव हो गया, ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज हो गया और एक नेगेटिव, तो ये क्या करेंगे, अपोजिट जेंडर वाले हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे एंड दैट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। क्लियर। तो बेसिकली क्विक रिवाइज, हमने पहले क्या सीखा, चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी किसी ऑब्जेक्ट की जो अट्रैक्ट करता है या रिपल करता है। हमने सीखा कि चार्ज दो तरह का, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। हमने अब सीखा कि इसकी एसआई यूनिट होती है कूलम्ब और डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू से। फिर हमने सीखा पहली जो प्रॉपर्टी है कि सेम चार्ज रिपल करते हैं और अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। चलो प्रॉपर्टी नंबर 2, जो हमारे पास चार्ज है ना वो क्या रहता है, उसका क्वांटाइजेशन किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, क्वांटाइजेशन किया जा सकता है। क्या मतलब है, वी कैन काउंट। अरे ये कैसे हो सकता है, हमने स्विच ऑन की तो कैसे मैं काउंट कर सकता हूं कि कितने सारे चार्ज इस ट्यूबलाइट को ग्लो करा रहे हैं, है ना। कैसे मैं देख सकता हूं कि हाँ देखो ये चार्ज गया और ये देखो जल गई ट्यूबलाइट। इसको हम क्वांटाइजेशन कैसे कर सकते हैं। तो बच्चों एक बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है कि चार्ज की क्या होती है, जरा देखो, जरा समझो। यहां तक की चीज समझ में आ गई है। क्या बेसिक डेफिनेशन होती है, बेसिक डेफिनेशन होती है कि जो चार्ज है ना वो क्या होता है, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट का मुझे चार्ज फाइंड करना है कि इस ऑब्जेक्ट में, इस ट्यूबलाइट में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, तो यस मैं काउंट कर सकता हूं। क्या, अगर मैं Q काउंट कर सकता हूं किससे, N फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और E फॉर चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। इसी को कहा जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुमसे कहूं कि इस पेन में 20 कूलम्ब का चार्ज है, ठीक है, तो मुझे बताओ इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। ठीक है, तो देखो फाइंड कर सकते हैं 20 कूलम्ब, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज रख देंगे, वैल्यू आ जाएगी। अभी हम क्वेश्चंस के करेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखना है। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि क्वांटाइजेशन किसका हो सकता है, चार्ज का क्वांटाइजेशन हो सकता है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि कोई भी, अगर हमारे पास कोई भी एक सिस्टम है, ठीक है, सिस्टम कैसा, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जिससे चार्ज ना तो एक से दूसरी तरफ जा पाए, मतलब निकल ना पाए, ठीक है, एक ऐसा सिस्टम है हमारे पास। तो इस सिस्टम में जो चार्ज रहेगा ऑलवेज कंजर्व रहेगा। अपने मन से ना तो चार्ज बनेगा और ना तो अपने मन से चार्ज डिस्ट्रॉय होगा। मींस चार्ज ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व। क्लास 9th में आपने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा था ना, वैसा ही यहां पर चार्ज ऑफ कंजर्वेशन होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो चार्ज होगा ना वो ऑलवेज कैसा रहेगा, कंजर्व रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। तो ये 3 प्रॉपर्टी ना आपको तैयार करनी है जो कि चार्ज से रिलेटेड है, इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और थोड़ी सी बात करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे। मैं इसको इरेज कर देता हूं, आप पॉज करके इसको आप वापस से नोट कर सकते हैं। हम बात करेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की। क्या है दो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, भाई हमने बताया अभी क्या कि एक हमारे पास एटम, इसमें पॉजिटिव चार्ज अंदर रहता है, नेगेटिव चार्ज बाहर स्पिन करता रहता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो ये क्या करते रहते हैं, स्पिन करते रहते हैं, क्लियर, घूमते रहते हैं इसके चारों तरफ बाहर, क्योंकि स्टेबिलिटी इसको देना है, ओके। अब भाई पहली चीज क्या कि मैं कह सकता हूं कि जितने किसी भी ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन होंगे उस बॉडी का उतना ही चार्ज होगा। मतलब उस बॉडी में उतनी ही ज्यादा प्रॉपर्टी होगी किसी भी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए या रिपल करने के लिए। मैच कराओ, देखो दोनों चीजें जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई थी कि चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, है ना, वैसे ही इसमें भी मैच कराओ कि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे किसी भी ऑब्जेक्ट में, मतलब उसकी उतनी ही ज्यादा प्रॉपर्टी होगी चीजों को अट्रैक्ट करने में या रिपल करने में। यस और नो, होपफुली आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। चलो देखो भाई
पहली चीज देखो, मान लो मैं कहता हूं कि किसी भी मटेरियल में मैं कहता हूं कि 20,000 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन? 20,000 इलेक्ट्रॉन है, इतने इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, ठीक है। अब कहता है कि बताओ चार्ज कितना होगा, पूछ रहा है कि तुमसे कि चार्ज भाई कितना होगा। तो देखो फॉर्मूला देखो क्या होता है, Q इज इक्वल टू क्या हो गया, NE। तो Q हमें फाइंड करना है चार्ज। N की वैल्यू क्या है, N की वैल्यू हमारे पास 2 0 0 0 0 0 5 0। और E की वैल्यू क्या है, E की वैल्यू हमारे पास ये है क्या, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, है ना। अब कैलकुलेट, इसको आप कैलकुलेट कर लेना, इतना चार्ज, इतने कूलम का चार्ज हमारे पास उस ऑब्जेक्ट में होगा। देखो फाइंड कर लिया इजिली कि कितना चार्ज होगा, दैट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। होपफुली आपको यहां तक की जो बातें हैं वो समझ में आ गई होंगी, आ गई हैं समझ में, चलो बहुत बढ़िया बात है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, कंडक्टर और इंसुलेटर पे बात करते हैं। अगर मान लो मैं लकड़ी की बात करता हूं, लकड़ी पे, ठीक है, तो वहां पर ना मान लो कोई एक एटम है, उसकी स्टेबिलिटी कब होती है, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया और बाहर हमारे पास कैसे हो गया, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है। अगर किसी ऑब्जेक्ट का ऑक्टेट पूरा है, ये तो आपको पता है ना, ऑक्टेट मतलब फुल है, इलेक्ट्रॉन से जो आउटर मोस्ट लेयर है, शेल है, वो फुल है। तो अब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ना तो वो बाहर जा सकता है, ना तो वो बाहर से अंदर किसी भी इलेक्ट्रॉन को ले सकता है, तो मूवमेंट होगा नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा, इंसुलेटर होगा। कैसा होगा, इंसुलेटर होगा। और ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके आउटर मोस्ट शेल में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब जिनका ऑक्टेट फुल नहीं होता, तो वो ऑक्टेट फुल करने के लिए या तो अपना इलेक्ट्रॉन दे देते हैं या तो किसी से ले लेते हैं। मतलब इसमें मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है मतलब कि ये हमारे पास क्या होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं। जितने भी हमारे पास मेटल्स है ना, वो सारे कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। इसका मतलब उनके आउटर मोस्ट सेल में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चार्ज होता है। तो अगर आपको वो प्रॉपर्टी वाली डेफिनेशन ना याद रहे तो आप ये भी तैयार कर सकते हो, दैट इज नंबर ऑफ चार्ज जो होगा, नंबर ऑफ चार्ज होगा वो क्या होगा, वो होगा हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। क्लियर बात, नहीं क्लियर? होपफुली कि यहां तक की आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या पढ़ना है भाई, तो हमें आगे पढ़ना है क्या कि कोई अगर डाउट होता है तो हम लोग लाइव जो हमारा सेशन होगा इसमें क्लियर करेंगे। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास आता है कंसेप्ट बिल्डर पार्ट। हमने हर चैप्टर्स में हर एक टॉपिक में 2-2 3-3 क्वेश्चन कराए हुए हैं ताकि आपके कंसेप्ट है वो बिल्ड होते चलें। तो यहां से कैसे क्वेश्चन बनते हैं जरा देख लीजिए। क्वेश्चन आता है, अ पॉलीथीन पीस इज रब्ड विद वूल, ठीक है, इट इज फाउंड टू बी एक्वायर अ नेगेटिव चार्ज of 3.2 into 10 to the power minus 7 कूलम, ठीक है। एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर टू द पेस। अब ये बताओ कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए होंगे। तो चलो आओ शुरू करते हैं। हमारे पास जो गिवन क्या क्या है जरा देखो तो। गिवन है हमारे पास चार्ज गिवन है, Q गिवन है क्या भाई, Q वैल्यू गिवन है 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कूलम। और क्या गिवन है हमारे पास, और कुछ गिवन नहीं है। हमें पता होता है कि 1 इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। अब चाहिए क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो Q इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, NE। देखो कितने आसान न्यूमेरिकल है, Q इज इक्वल टू NE। N की वैल्यू फाइंड करना है तो N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन में E। Q अपॉन में क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है ना। क्या हो गया हमारे पास फॉर्मूला, N इज इक्वल टू Q अपॉन में E। वैल्यू प्लेस करो, Q की वैल्यू है 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 7 और E की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। अब बताओ क्या सॉल्व कर पाओगे, बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर पाओगे। एक पॉइंट से एक पॉइंट हमने हटा दिया, 16 2 32 हो गया। अब देखो जरा, ये माइनस का था, ऊपर जाएगा, एक्सपोनेंट पढ़ रखा है तुम लोगों ने, तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7 इंटू में 10 की पावर प्लस का 19, है ना। अब बेस सेम तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो 7 इससे निकल जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास 12, ठीक है, ओके 12। तो यहां पर हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ गई भाई, n की वैल्यू आ गई 2 इंटू 10 की पावर 12। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इतने कूलम ऑफ चार्ज में, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे 2 इंटू 10 की पावर 12। अगर मैं इसको रियल डिजिट में लिखूं तो हो जाएगा 2, अब कितने जीरो, 12 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इतने इलेक्ट्रॉन होंगे 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कूलम ऑफ चार्ज में। क्या इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया बात है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, कहता है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है,
शुड बी रिमूव्ड, कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए जाएं फ्रॉम अ कंडक्टर सो दैट एक्वायर अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ इतना, कि कितने इलेक्ट्रॉन हम क्या कर दें, रिलीज कर दें कि वो पॉजिटिव चार्ज कितने का 3.5 इंटू 10⁻⁹ का एक्वायर कर ले। ठीक है, बहुत आसान है, केवल तरीका दूसरा है, सेम क्वेश्चन है, सेम हमें पैटर्न अप्लाई करना है, मेनली हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही फाइंड करने और कुछ नहीं फाइंड करना। तो ये वाला आपका हो गया होगा, मैं इसको इरेज कर देता हूं। ठीक है, जरा देखो हमें क्या फाइंड करना है, मेनली फाइंड करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चलो भाई रखो वैल्यू और फाइंड करो। फॉर्मूला क्या हमारे पास, Q इज इक्वल टू एनी, यही तो फॉर्मूला है, Q इज इक्वल टू एनी। अब भाई हमारे पास गिवन क्या है, चार्ज गिवन है, तो Q की वैल्यू दिया है हमारे पास कितना 3.5 इंटू 10⁻⁹ कितना -9 इज इक्वल टू n, और एक E की वैल्यू कितनी है, E की वैल्यू हमें याद रखनी पड़ेगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रही। n फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है बच्चा पार्टी, हमें फाइंड करना है n, तो हमने n को रोक लिया, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3.5 इंटू 10⁻⁹ अपॉन में यह आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब जैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व किया था वैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके तुम्हें मुझे आंसर देना है। ठीक है, तो यहां पर आप n की वैल्यू फाइंड कर लोगे सॉल्व करने के बाद कि कितने सारे इलेक्ट्रॉन यहां पर होंगे। क्लियर है बात कि नहीं क्लियर बच्चों। एक क्वेश्चन और कभी चलते फिरते पूछ लिया जाता है, एनसीईआरटी बुक में पहले ही पेज में दिया हुआ है। अगर हम बात करें, क्या बोलता है, बोलता है कि 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज में, क्या बोलता है भाई, कहता है 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो चलो 1 कूलम्ब मतलब चार्ज की वैल्यू गिवन है और एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है हमें ये पता है। तो हमने भाई फॉर्मूला लगाया Q इज इक्वल टू NE का, लगा दिया। Q की वैल्यू कितनी है 1, N की वैल्यू फाइंड करना, और E की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। मेरे साथ बोलते जाओ, ज्यादा आसान रहेगा, मजा आएगा तुम्हें पढ़ने में। ठीक है, अब भाई हमें फाइंड करना है n, तो इसको ट्रांसपोज कराओ, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में आ गया है ना, इज इक्वल टू इधर क्या बचा n बचा। क्लियर बात कि नहीं क्लियर। अब इसको जब तुम सॉल्व कराओगे तो देखो यहां पर एक पॉइंट लगाना पड़ेगा, 0 हटेगा 0। अब देखो डिवाइड होगा क्या, नहीं डिवाइड होगा, तो हमने एक 0, देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 पॉइंट, है ना। इसके बाद हमने क्या किया, एक 0 बढ़ाया यहां पे, तो कितना आ जाएगा 625 इंटू में 10 की पावर प्लस का 19 हो जाएगा। क्यों, ये नीचे से ऊपर जाएगा एक्सपोनेंट में, तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6.25 इंटू 10 की पावर 18। 19 थे, एक हमने शिफ्ट किया पॉइंट यहां पर, तो एक 0 कैंसिल हो गया, तो ये बचा 6.25 इंटू 10 की पावर 18। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसका जो तुम्हारे पास आंसर आएगा बच्चों, वो आंसर क्या आएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18। क्लियर बात कि नहीं क्लियर। तो ये था हमारा आज का पहला सेशन, जो हम लोगों ने बहुत ही बढ़िया एक्साइटमेंट के साथ सॉल्व किया, और होपफुली कि आपको ये सारी की सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, राइट ना। तो आपको चाहिए कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, क्योंकि सारे सब्जेक्ट में इसी तरह धमाकेदार आपको क्लासेस मिलने वाली है। साथ में ही लाइव में हम लोग सारे के सारे जो डाउट्स होंगे उनको डिस्कशन करेंगे और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिजिक्स सिखाने की गारंटी तो मेरी है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।